हेलो दोस्तों, स्टडी फ्लो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास नंबर 2 देने वाला हूं। जैसे कि जूनियर एडेड स्कूलों में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, एक प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक आया है उस प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को समझने के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं इससे पहले मैं आपको बेस को बता चुका हूँ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। देन आज हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें आपको फॉर्मूले बेस आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला बेस कैसे हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। देखो फैक्टोरियल एक क्या है, नोटेशन है। फैक्टोरियल एक नोटेशन है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल एक नोटेशन है और इसमें नेचुरल नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट नेचुरल नंबर को क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इसे एन फैक्टोरियल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एन फैक्टोरियल बोलेंगे, ठीक है। इसको एन फैक्टोरियल बोलेंगे या फिर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ये एक ही बात है दोनों का, ठीक है। जैसे अगर एन फैक्टोरियल की बात करते हैं तो ये इसका फॉर्मूला n-1 n-2 ये चलता रहता है आगे तक। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लो, बोला 10 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 10 और 10-1 यानी कि 9 मल्टीपल 8 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 3 2 1 ये होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, डिक्रीज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, ठीक है। ये आपको फैक्टोरियल ये बात समझ में आ गई होगी, फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल किसको बोलते हैं, ठीक। अब इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 क्यों होती है, इसको मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। किसके अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर। कॉम्बिनेशन के अंदर मैं आपको इसको बताऊंगा 1 इसकी वैल्यू होती क्यों है, ठीक है। और -1 यानी कि अगर किसी भी माइनस एन फैक्टोरियल यानी कि एन फैक्टोरियल नेचुरल नंबर में अगर कोई माइनस लगा दिया जाए तो नॉट डिफाइंड होता है, तो उसका फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं कर सकते। और फ्रैक्शन पार्ट का भी आप नॉट डिफाइंड कर सकते, यानी कि बोलो अगर 5/2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देन परमुटेशन की डेफिनेशन क्या है, देखो परमुटेशन में क्या है, नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अरेंजिंग आर, ठीक है, ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है जिनमें से आर को आपको अरेंज करना है। आर को क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो इस पे का जो फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस के आर फैक्टोरियल। यानी कि मैं अगर इसको इस तरह से लिखूँ, 6p5 की बात करूँ तो 5 की मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस के 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस के 5 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू ये होगी। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। परमुटेशन का मतलब क्या होगा, परमुटेशन का मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट हो गया। इसका क्या हो गया, अरेंजमेंट। आपको अरेंजमेंट करना है इसके अंदर आपको अरेंजमेंट करना है। इसके अंदर आपको क्या करना, अरेंजमेंट करना है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, देखते हैं इसके आधार पर कैसे क्वेश्चन को अभी तक हमने फंडामेंटल से किए थे और अब इसको देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब उसके फॉर्मूले के बेस पर। इसमें क्या है, इन ए ट्रेन 3 सीट आर वैकेंट, देन हाउ मैनी वेज कैन 5 पर्सन पैसेंजर सिट। यानी कि 3 सीट अवेलेबल है और 5 पर्सन है, उनको कितने तरीके से बैठ सकते हैं वो, ठीक है। तो 3 लोगों को बैठाना, 3 सीट है, 5 पैसेंजर हैं। तो अब से पहले आपने क्या करा था, आपने ये वाले फंडामेंटल से किए थे, ऐसे किए थे। आपने 3 क्या बना लिए, बॉक्स बना लिए थे। और जब 3 बॉक्स बना लिए थे, पहली सीट पे 5 लोग, तो पहली सीट पे 5 तरीके से फिल हो सकती है। मैं पहले बंदे को बैठा सकता हूँ, दूसरे को बैठा सकता हूँ, तीसरे को बैठा सकता हूँ, चौथे को बैठा सकता हूँ, 5वें को। यह नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। देन एक कोई बैठ चुका होगा, कितने, 4 पर्सन बचे होंगे। 4 पर्सन में से 2 सीट अवेलेबल है, इस सीट पर कितने, 4 लोग दावेदारी हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि इस पे 4 हो गए, इस पे 3 हो गए। तो इसकी मल्टीप्लाई थी 4 5 मल्टीप्लाई यानी कि 20 या 60। तो नंबर ऑफ वेज कितने थे, 60 थे। अगर मुझे इसको फॉर्मूले से करना हो, देखो कितने हैं, 5 है, तो 5p3। तो 5p3 को मैं फॉर्मूले बेस कैसे करूँगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन
5 माइनस के 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल। जहाँ 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल है, यानी कि 2 फैक्टोरियल से रिमूव हो गया, तो ये भी 60 आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम इसको फॉर्मूला बेस कैसे इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए। मंकी जो वर्ड है और 4 लेटर का आपको क्या बनाना है, 4 लेटर का आपको वर्ड बनाना है। वो भी कैसा वर्ड बनाना है, कितने तरीके से बना सकते हैं। इसमें क्या मीनिंगलेस होगा, कैसे होगा, जो वर्ड बनेंगे वो कैसे होंगे, मीनिंगलेस होंगे, मीनिंगफुल नहीं होंगे। ठीक है, तो मीनिंगलेस होंगे ये। अब देखो इसमें मंकी, अब मंकी में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड हैं। अब 6 वर्ड में से आपको 4 को लेटर को क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो आप कैसे लिख जाओगे, सीधा 6p4 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस के 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो कुल मिला के कितना होगा, 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल रिमूव हो गया, तो कुल मिला के कितना आ गया, 30 और 360 आ गया। ये कितना आ गया, 360 आ गया। अगर आपको इसी को फंडामेंटल से करना होता तो आप क्या करते, 4 बॉक्स बनाते और चारों बॉक्स के अंदर मंकी जो वर्ड है इसमें क्या 6 इसकी चॉइस कितनी थी, 6 थी और इसकी 5 थी, इसकी 4 थी और इसकी 3 थी, तो कुल मिलाकर आपको 30 × 12, तो कुल मिला के ये भी कितना होगा, 360। तो ये फंडामेंटल्स है और ये फॉर्मूला बेस है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको डिफरेंट वर्ड बनाने हैं दिल्ली के, और ये भी सब कैसे हैं, मीनिंगलेस है। जब तक आपको बोला ना जाए कि ये मीनिंगफुल बनाना है तो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में इतना ही दिया गया है तो आप समझ लो ये क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, मीनिंगलेस पूछ रहा है। अब दिल्ली वर्ड है और दिल्ली वर्ड से कितने डिफरेंट वर्ड बनाने हैं आपको, ऑल वर्ड्स की बात कर रहा है। ऑल वर्ड का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे वर्ड लेने हैं, तो जितने कितने हो गए, दिल्ली DELHI, दिल्ली का मतलब कितने, इसमें दिल्ली में 5 है, तो 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल की बात कर रहा। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 120 होगा। या मैं अगर इसको, ये तो कैसे होगा, 120 होगा। देखो अगर मुझे बॉक्स से बनाना पड़े तो इसमें आपको 5 बॉक्स बनाने। देखो यह 5 तरीके से हो सकता है, दिल्ली में से कोई 5, ये दोनों से एकदम 5 वर्ड हैं, तो 5 वर्ड में से कोई एक वर्ड आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी 5 है। फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी। ये कैसे होगा, ये तो फंडामेंटल से हो गया। लेकिन अगर आपको 5 में से 5 को अरेंज करना है तो 5p5 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस के 5 फैक्टोरियल, तो कुल मिला के 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 और ये 0 फैक्टोरियल बचा। मैंने आपको बताया था 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 120/1। तो इसका मतलब ये कितने वेज से हो सकता है, 120 वेज से हो सकता है। 120 नंबर डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देन इसके बाद क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कैन बी फाउंड बाई नंबर्स। ये वाले नंबर्स देखो, मैंने आपको इससे पहले आपको फंडामेंटल से आपको बताया था, फंडामेंटल से आपको कैसे करना था ये, और 5 डिजिट के हैं और इसमें आपको क्या बनाने, वर्ड्स बनाने हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये कितने, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 ही है, तो 5 ही बॉक्स इसमें बना लो। अब देखो इसमें 5 बॉक्स बना लो, इसमें 0 को हम रख नहीं सकते। अगर 0 को नहीं रख सकते तो इसमें कितने, 4 बते, तो यहाँ पर 4 आ सकते हैं। अब 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, फिर 4 ले सकते हैं।
अब 4 में से फिर किसने ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, फिर 2 ले सकते हैं, फिर 1 ले सकते हैं। तो 16 × 3 × 2 × 1 48 96 बैठेंगे। ये कैसे हो गया, फंडामेंटल से हो गए। लेकिन अब अगर इसको कैसे करना हो फॉर्मूले से, देखो 5 में से तो क्या कर लोगे 5p5, 5 में से 5 आपने ले लिए। तो अब ये बताइए इसमें क्या आपने कुछ गलत नहीं लिया, आपने इसमें 0 भी इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब आपको गलत वाले को निकालना पड़ेगा। तो गलत वाला कितना है, 0 है। तो बचेंगे कितने, 4 बचेंगे। तो क्या कर लोगे 0 को अगर आपने हटा दिया तो कितने बचे यहाँ पर 4p4, तो 4p4 बचे। यहाँ पर देखो ये कितना होगा 120, इसकी वैल्यू 120 और इसकी वैल्यू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 24, यानी कि 120 माइनस के 24 तो कितने आए 96। यहाँ से भी कितने आए 96। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको इसके बाद में आपको और क्वेश्चन इसमें लेकर आने वाला हूँ। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई सजेशन हो उसके लिए हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में सुझाव दें। अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो तो उसके क्वेश्चन भी आप भेज सकते हैं। हम उन क्वेश्चनों को आपका जवाब देने की पूरी आपको कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।